नमस्कार दोस्तों, गोहाना 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि ये दृश्य देख रहे हैं, रोहतक रोड से गुडा रोड गांव की ओर जाता हुआ, यहीं पर एक डॉक्टर हैं जो कि बिना चीर फाड़ के लोगों का इलाज कर रहे हैं इलेक्ट्रोपैथी के द्वारा। और उसके अलावा भी ये शनिवार को जितने भी नशा करने वाले युवक हैं या कोई भी है, उसका नशा फ्री ऑफ कॉस्ट छुड़वाते हैं। और पित्त की थैली को भी बिना काटे पीटे उसमें से पथरी को बाहर निकालने का इन्होंने दावा किया है। आइए करते हैं उनसे बातचीत, लेते हैं जानकारी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने भी कराना है अपना इलाज तो आकर एक बार इनसे ज़रूर मिलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन में डॉक्टर राकेश हैं जो कि इस समय AIIAMS से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है एक रस रसायन जो पौधों से स्ट्रेस लेते हैं, हम एक रस लेते हैं, उससे लोगों का इलाज कर रहे हैं। और इसमें जैसे कि हम इनसे बातचीत भी करेंगे और अभी सब जानकारी लेते हैं, तो आइए मिलते हैं इनसे, आइए करते हैं बातचीत। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सर, जैसे आज के समय में लोग बड़े परेशान हैं। इंग्लिश दवाइयाँ काफी समय से जो है नहीं थी। पहले होम्योपैथी और आयुर्वेद पे ही सब कुछ डिपेंड करता था और ऑयलिंग पे था। तो उसके बाद में जैसे अंग्रेजी दवाइयों का जमाना आया, तो मुझे लगता है शायद ये एक रिसर्चर है, यानी कि लोगों को एक रिसर्च करना है। पर आपके जो ये रस रसायन है, ये क्या करते हैं, ये किससे बनाते हैं, इससे कैसे बीमारी दूर होती है? और आप किसी पेशेंट को अगर चेक करते हैं, जैसे आजकल टेस्ट लिखे जाते हैं, तो आप टेस्ट कैसे करते हैं और उसमें पूरी रिपोर्ट कैसे आती है, इसके बारे में हमें पूरे डिटेल में समझाएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो फाउंडर रहे हैं डॉक्टर काउंट सुजरमैटी जी, जिन्होंने इस पैथी को इजाद किया, इन्वेंट किया, और उन्होंने एक प्रिंसिपल पे काम किया कि शरीर में जो रोग आता है वो रस के और रक्त के अशुद्ध होने से कोई बीमारी पैदा होती है। जब शरीर का रस और रक्त अशुद्ध हो जाएगा तो शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। तो उन्होंने 114 प्लांट को सिलेक्ट करके 38 मेडिसिन्स के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाए और फिर उन मेडिसिन्स को प्रयोग किया जिनका प्रिंसिपल था कि वो रस को और रक्त को शुद्ध करके अशुद्ध रक्त को और बीमारी को ठीक करेंगे। अगर कॉमन बात करें, हम आज के टाइम पे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है और उसके कारण लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रही है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो रही है, किसी की आर्टरी ब्लॉक हो रही है। तो उसके लिए लोग दवाइयां खा रहे हैं, बहुत सारी सर्जरी भी करानी पड़ रही है। बट अगर हम बात करें नेचुरल प्लांट्स की, नेचुरल ट्रीटमेंट की, तो अर्जुन का पेड़ आपको बहुत जगह मिल जाएगा। अगर अर्जुन के पेड़ की छाल की चाय बनाकर ली जाए, उसमें नींबू का ऐड करा जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, आप कोलेस्ट्रॉल में, हाइपरटेंशन में बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बात करें तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एक सिंगल रेमेडी है A1, जो आर्टरियल डिसऑर्डर पे काम करती है, जो सिर्फ आर्टरीज पे काम करती है। अगर हम बात करें कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है, बीपी हाई हो गया, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एंजियोटिक 1A1 कि सिंगल 2 बूंद डालने से आपको हाइपरटेंशन में रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो आर्टरी के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पे काम करेगी। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जा रहा है कि आज के भाग दौड़ के जीवन के अंदर हर आदमी स्ट्रेस में रह रहा है, शुगर पेशेंट बनता जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और लोगों को काफी भिन्न भिन्न बीमारियां होती जा रही हैं। किडनी पेशेंट भी बन रहे हैं और आज छोटी सी उम्र में हार्ट पेशेंट भी हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं जी। तो उनके लिए आपके यहाँ जैसे कोई अगर बिना टेस्ट के आ जाए, उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, तो पहले शुरुआत करेंगे कि वो रिपोर्ट के बिना आप कैसे जान लेते हैं कि उसके शरीर में क्या दिक्कत है? सर, हम सबसे पहली तो बात करेंगे उसको सिम्टोमेटिकली, हम उससे सिम्टम्स पे बात करेंगे कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। पेशेंट बताएगा कि हाथों में सुनपना हो रहा है, नमनेस हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, या फिर पेशेंट्स को हम एक एनालाइजर के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमें एक आइडिया मिलता है कि इसके इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, और वहां पे फिर वो लिपिड प्रोफाइल कराएगा। भाई, हम उसे सजेस्ट करेंगे कि आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा के आओ, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या सर अपने टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आना पड़ेगा, या आपके पास कोई ऐसा यंत्र भी है जिससे हमारे पहले इंगला हाँ जी, बिल्कुल है। हमारे पास एक एनालाइजर है जिससे हम उसको बताते हैं कि भैया आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, उसके सिम्टम्स को मैच करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या हमें करके दिखाएंगे एक बार? तो अभी ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे
हम जिसे कह सकते हैं लेटेस्ट नाड़ी परीक्षा है। अब इसके थ्रू हम पेशेंट्स को डायग्नोज करेंगे, फिर उसके बाद जो हमें क्ल्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे, और वो ट्रीटमेंट देने के बाद फिर हम उसके लिए उसको ब्लड टेस्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, एमआरआई कराएं या सीटी कराएं, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस डिपेंड करता है। यानी कि पेशेंट पहले आपके पास खाली पेट आए, हम खाली पेट उसको इस इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे, फिर हम उससे बात करेंगे, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री पे बात करेंगे, फिर उसके सिम्टम्स को मैच करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देंगे, 7 डेज की या 3 डेज की या 2 डेज की। अब अगर उसको रिस्पॉन्स मिलता है तो द बेस्ट है, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो फिर हम फर्दर आगे उसको इन्वेस्टिगेशंस के लिए उसको बोलेंगे। ठीक है सर, जैसे आप चेक कर रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या अब हम इसे चेक कर रहे हैं तो ये एक कंप्लीट एनालाइजर है जिसमें हमें कंफर्म होगा कि अब पेशेंट्स की बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे अगर पेशेंट बोलेगा कि जी मेरे को तो सिर में दर्द रहता है, पेशेंट बोलेगा जी मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो ये वो रीडिंग देगी, ये उस लैंग्वेज में देगी जो हम इजीली समझ सकें, जिससे हम पेशेंट्स को बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स आपको है। तो ये कितने सेकंड के अंदर? ये 1 मिनट का टाइम लेती है। 1 मिनट में अभी हमने इनको टेस्ट किया है, तो अभी हम डायग्नोस कर रहे हैं। तो अब हम इनसे बात करेंगे कि जो रिपोर्ट्स इसने दी है उसके बेस पे हम इनसे बात करते हैं जी क्या प्रॉब्लम है। गुस्सा जल्दी आता है? ठीक है जी। इनको ना ब्लड विस्कोसिटी बढ़ी हुई है, यानी कि ब्लड विस्कोसिटी का मतलब है कि जो ब्लड का जो चिपचिपाहट होती है वो बढ़ी हुई है, जिसके लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसको आगे भेजने के लिए, जो पंपिंग पावर ज्यादा लगानी पड़ती है, जिससे इनको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, हाइपरटेंशन के इनको सिम्टम्स आएंगे। और अगर हम इसमें बात करें तो ब्लड विस्कोसिटी में पेशेंट को अगर हाई विस्कोसिटी रहती है तो पेशेंट को कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, जिससे इनकेस अब इनकी आर्टरी नैरो हो सकती है अगर इनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो अगर ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और इनका एलडीएल अगर बढ़ा हुआ है तो इन फ्यूचर इनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर इन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट रिपोर्ट्स के बारे में, तो एक इनका ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डाउन है, यानी कि जो प्रोटीन जो ये खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। कोई उठने में दर्द, कमर में दर्द, इनकी लिगामेंट्स की एज थोड़ी सी वीक हो चुकी है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम इनको लंबर पेन, नी पेन, और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि इनका जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो घिसना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे इनको घुटनों में कट-कट की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी और घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, पेशेंट के मर्ज के बारे में पता चल जाता है तो आप किन रसायनों से उसका इलाज करते हैं? जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बात करें, तो किसी पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो हमारे पास जीरा, सौंफ, अजवाइन इसके एक्सट्रैक्ट हैं, उनका अर्क है, जिसको हम पेशेंट को बोलते हैं कि खाने के साथ लेना है, पानी में डालो, खाने के साथ लो। उनको जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो अर्जुन अलसी पीपल, आप स्टडी कर सकते हैं, अर्जुन अलसी पीपल को गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि कहां और कैसे काम करती है। उनको एक स्पेसिफिक रेशो में ऐड करके हम पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो 15 दिन के रिजल्ट है हमारे पास, आप यूज कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो डॉक्टर साहब ये चीजें आप खुद अपने यहीं पे ही तैयार करते हैं? ये चीजें हम तैयार करते हैं, इनका डिस्टिलेशन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, कोऑगुलेशन मेथड से प्रिपेयर करते हैं और फिर वो पेशेंट्स को हम देते हैं। और ये सबसे बड़ी खास बात है इस पैथी की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का मतलब है बिजली की रफ्तार से काम करने वाली पैथी। मैं एक बात बोलूंगा कि अगर किसी को रीनल स्टोन का पेन हो गया, भाई गुर्दे में पथरी होती है पेशेंट को, और वो पथरी फंस जाती है पेशाब की नलकी में, पेशाब की थैली में फंस जाती है, तो वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, दवाइयां लेनी पड़ती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो मेडिसिन्स हैं जो दर्द को 5 से 7 मिनट लेती हैं आराम करने में, और ये हम करते हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या है
कि सबसे पहले आप रिजल्ट लो, आराम लो। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है पेट के दर्द का, कमर के दर्द का, सिर के दर्द का, हम बाकी चीज बाद में करेंगे, सबसे पहले उसको मेडिसिन एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें किसी अदर पैथीज में भी तो 30 से 40 मिनट उस दर्द को आराम करने में लेती है, अगर कोई इंजेक्शन दिया जाए या कोई टैबलेट दी जाए। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खासियत क्या है कि इधर पेशेंट को पेट में दर्द है, आप पेट पे कॉम्प्रेस लगाओ, हमारा मेडिसिन है, लोकल एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल अप्लाई करो, 5 मिनट में तुरंत आराम कर देगी। कमर में दर्द है, आप दवाई लगाओ, तुरंत आराम। सिर में दर्द, आप दवाई लगाओ, तुरंत आपको पेशेंट बता देगा कि मेरे को 30% आराम है, 50% आराम है, 70% आराम है। तो पथरी को आप बिना काटे पीटे भी बाहर निकाल देते हैं? बिल्कुल निकाल देते हैं जी। हमारे पास गाल ब्लैडर स्टोन के रिजल्ट है, रीनल स्टोन के रिजल्ट है। सबसे पहली चीज तो लोगों को पता ही नहीं है गाल ब्लैडर स्टोन बनती कैसे है और उसके प्रेज क्या क्या है। अब पेशेंट गाल ब्लैडर स्टोन की मेडिसिन खा रहा है और प्रेज नहीं करेगा तो कैसे आराम हो जाएगा उसको? तो ये मेडिसिन लेने के साथ में परहेज वगैरह? परहेज बिल्कुल जरूरी है जी। हमारी पैथी का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सबसे बड़ा परहेज है खट्टी चीजों का परहेज है। अगर जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, हम पहले उसको बताते हैं कि अगर आप परहेज कर सके तो हमारी दवाई लें, परहेज नहीं कर सके तो कोई फायदा नहीं होगा। हम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कट बताते हैं। इलाज तो बाद में होता है, सबसे पहले हम उसको आराम देते हैं। और अभी हमारा एक मुहिम चल रही है, क्योंकि हर शनिवार को हम एडिक्शन फ्री इंडिया प्रोग्राम चल रहा है हमारा। हम नशे की दवाई बिल्कुल फ्री देते हैं। हजारों लोगों का हमने नशा छुड़वाया, चाहे कोई कैसा भी नशा कर रहा हो, अफीम का, मुक्की का, गांजे का, स्मैक का, कोई भी नशा कर रहा हो, एक पैसा नहीं लेते। पेशेंट जो भी नशा कर रहा है उसका हमें आधार कार्ड और एक फोटो चाहिएगा। उसका गार्जियन आ सकता है, उसके परिवार का कोई भी मेंबर आ सकता है उसकी दवाई लेने के लिए। आप उसको बताकर भी शराब छुड़वा सकते हैं, नशा छुड़वा सकते हैं, बिना बताए भी। हमारी दवाई सिर्फ खाने में डाल के लेने की है और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। तो ये सभी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट? जीरो साइड इफेक्ट है सर। मैं ये पूरी बोतल है ना अकेला भी पी जाऊंगा तब भी मेरे को उल्टी दस्त भी नहीं हुआ। तो ये किन किन चीजों से बनी हुई है? जैसे आपने अलग 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 मेडिसिन के अंदर अलग अलग कंपोजिशन है। जैसे किसी के अंदर अर्जुन अलसी पीपल है, किसी के अंदर जीरा सोफा ज्वाइन है, किसी के अंदर हल्दी हड़जोड़ है। अब हल्दी के बारे में हम बात कर लें सर। पहले किसी को चोट लगती थी, इन्फ्लामेशन हो जाती थी, सूजन आती थी, रेडनेस होती थी, तो पेशेंट को तो हल्दी वाला दूध दिया जाता था। बड़े बुजुर्ग सदियों से चला आ रहा है भाई, हल्दी हम खाने में भी यूज कर रहे हैं। अब मैं हल्दी का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको। अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट हो, किसी को गाउट का पेशेंट हो, इन्फ्लामेशन है, घुटने में दर्द है, एडी में दर्द है, कंधे में दर्द है, सूजन आ रखी है, आप सुबह उठो, एक गिलास पानी लो, उसके अंदर हल्दी डालो, कच्ची हल्दी आपको मार्केट से मिल जाएगी, सब्जी मंडी से मिल जाएगी। कच्ची हल्दी का इतना सा टुकड़ा डालो, उसके अंदर डाल के उसको उबाल लो। जब वो पानी याद आ रह जाए उसको घूंट भर भर के पीना है गरम गरम। आप 3 दिन पी के देख लो। जो आर्थराइटिस के लिए पेन किलर खा रहे हैं लोग, अगर वो पेन किलर बंद हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा समाज के लिए, लोगों के लिए जिनका दर्द कम हो रहा है। तो सर दर्द जिसको होता है ना उसी को पता है कि वो किस टाइप का दर्द है। भाई जिसको दांत का दर्द है उसको अपने दांत का दर्द सबसे बड़ा दर्द लगता है, जिसको सिर का दर्द है अपना सिर का दर्द बड़ा लगता है। और गठिया का जो पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, सुबह मॉर्निंग में 30 से 40 मिनट तो ऐसी स्टिफनेस रहती है, रोता है वो पेशेंट। और कोई ऐसा पेन किलर नहीं है कि जो उस मॉर्निंग स्टिफनेस को कम करता हो। डॉक्टर साहब बार बार हम इनको दवाई का नाम दे रहे हैं। दवाई तो नहीं, ये दवाई नहीं है जी, ये अमृत है। से ही बनती है, तो ये तो अमृत है सर। अगर मैं अमृत की बात करूं, आप एक बात बताओ ना, आपके घर के अंदर, आपकी किचन के अंदर वो चीजें हैं, अमृत क्या होता है? जो हमें जीवन दे। अमृत वो चीजें होती हैं। आप भोजन करते हैं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, जिससे हमारी सेल्स को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा जीवन आगे चलता है, हमारी सेल्स की ग्रोथ होती है। जिसको अगर कोई इंसान बगैर भोजन रह रहा है तो कितना कार्य कर रहा है, क्योंकि भोजन की जरूरत सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए होती है और ये उस भोजन का हिस्सा है। अब कोई भी ऐसी दवाई आप खाने के साथ ले नहीं सकते, कोई मेडिसिन नहीं ले सकते आप। कोई पेन किलर टैबलेट या ऐसा हो किसी ने बोला कि इंजेक्शन में आपको खाने में डाल देता हूं, आपकी सब्जी में डाल देता हूं और खाने के बीच में डाल देता हूं। ये दवाइयां तो हम नशे की जो दवाई दे रहे हैं ना, हम खाने के अंदर, सब्जी के अंदर या पानी या लस्सी या दही के अंदर डलवा के पिला रहे हैं। और पेशेंट्स की, मेरे पास हजारों पेशेंट्स की वीडियो पड़ी है। आप किसी के घर में कोई स्मैक पी रहा हो और 5 साल से पी रहा हो और वो स्मैक छोड़ दे, तो वो हमारे लिए सबसे अच्छी अचीवमेंट है, किसी का घर बचाना, किसी का परिवार बचाना। तो किस दिन ये दवाई देते हैं? ये दवाई सर मैं शनिवार को हमारे यहाँ मिलती है, एक पैसा नहीं लगता और कोई भी आ सकता लेने के लिए। किस जगह ये आपने अपना? ये रोहतक रोड से गुढ़ा रोड पे, गुढ़ा गांव के नजदीक में
सत्यम हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर पर वो आ सकते हैं। शनिवार को ही आना है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। आगे पीछे जो ये आप जो दवाइयाँ या अमृत कहें, दवाइयाँ तो नहीं कही नहीं जाती सर, हैं, दवाइयाँ नहीं है। जो कि घर में हल्दी और अजवाइन, जीरा, इन्हीं चीजों से बनी हुई है। हाँ सर। तो उसको लेने के लिए जैसे किसी को फीवर है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को कोई दिक्कत है, कि कोई हार्ट पेशेंट है या किसी का कोई भी दिक्कत है, हाँ। तो वो आपके पास कब, किस समय से किस समय में आके दिखा सकते हैं? सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक वो मेरे पास आ सकते हैं। वो कोशिश करें खाली पेट आए। मैं उनसे बगैर पूछे उनकी प्रॉब्लम उनको बता दूंगा। मैं उनसे ये भी नहीं पूछूंगा कि सर आपको बीमारी क्या है। मैं उनसे बगैर पूछे उनको ये बता दूंगा कि आपको सर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर वो यस करते हैं तो फिर पहले दवाई देने से पहले, अब होता क्या है कि पेशेंट जब जाता है ना, तो पेशेंट को आराम बाद में दिया जाता है, पहले उससे दवाइयां उसको बांध दी जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि पेशेंट, दर्द का पेशेंट मेरे पास आ रहा है, पेट के दर्द का आ रहा है, सिर के दर्द का आ रहा है, गुर्दे की पथरी का आ रहा है, मेरी दवाई अगर उस पर आप काम करेगी ना, 5 मिनट में रिजल्ट देगी मेरी दवाई, तो मैं आगे उसका ट्रीटमेंट कर देता हूं। नहीं तो मैं साफ मना कर देता हूं कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पेशेंट से मैं पहले क्लियर कट पूछता हूं कि अगर परहेज करो तो मैं दवाई दूंगा, नहीं परहेज करो तो हम दवाई नहीं देंगे। स्पष्ट भाषा में हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आर्थराइटिस का पेशेंट है, उसको 6 महीने आपने दवाई खिलाई और फिर 6 महीने बाद जब पेशेंट ने दवाइयां खाई और आराम नहीं हुआ और फिर बोल दिया जाता किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यहां पे वो चीज नहीं है। यहां पे बिल्कुल स्पष्ट बात हम करते हैं कि अगर पहले आप आराम लो, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। एक बार फिर डॉक्टर साहब, किस जगह पर आना पड़ेगा, कितने से कितने समय के बीच में देखते हैं, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। सर, गोहाना में आना पड़ेगा, रोहतक रोड से गुडा रोड पे आना पड़ेगा। और एक मैसेज और मैं देना चाहूंगा उन लोगों के लिए, हमारे ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इलाज पैसे की कमी के कारण है ना, वो इलाज नहीं करा पाते। किसी को कमर में दर्द है, किसी को घुटने में दर्द है, किसी को एडी में दर्द है, किसी को सर्वाइकल का दर्द है, और इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। वो जाते हैं, बहुत लंबी लंबी भीड़ें हैं, या एक बार हॉस्पिटल चले गए या सरकारी में चले गए या कहीं भी चले गए, तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं है वो जा पाए, या कोई फिजियोथेरेपीज वो कराते हैं या जो ट्रीटमेंट कराते हैं, वो उसके लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, पेन फ्री इंडिया प्रोग्राम, जिसमें किसी को सर्वाइकल का दर्द है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, कंधे का दर्द है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो हर संडे को हमारे पास आ सकते हैं। हम संडे को एक कार्ड बना के देंगे उनको। उस कार्ड के ऊपर 7 दिन के कार्ड में जो हमारा इलेक्ट्रो की थेरेपी का ट्रीटमेंट रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सिर्फ 7 डेज का जो भी नॉमिनल टू नॉमिनल चार्जेस रहेगा वो चार्जेस रहेगा। 7 दिन जो हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, जो हम हॉट कंप्रेस करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सर एक बार नंबर बताइए। 8607770498। कोई इस नंबर पे फोन करके और पहले अपॉइंटमेंट ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है जी। और जो ये आपने 2000 लोगों को देखने की बात की, सिर्फ 100 रुपए की पर्ची का ही चार्ज लगेगा, बाकी कुछ भी अरे सर, तो पर्ची का भी चार्ज नहीं लेंगे हम, वो टेस्ट का भी चार्ज नहीं लेंगे। वो सिर्फ एक नॉमिनल कॉस्ट है कि बंदा उस दवाई को खा ले, क्योंकि फ्री में कोई चीज मिलती है ना तो लोग कूड़े में फेंक देते हैं, सोचते हैं कि फ्री में ये अच्छी नहीं होगी। जी जी। ये सिर्फ इसलिए है कि वो अपना इलाज करा ले रुक के, और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, पेशेंट से 10 मिनट में उसके मुंह से कहलवा दूंगा कि इतना आराम है उसको। इतनी ताकत है इस अमृत में, इतनी ताकत है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अगर किसी को भी सर्वाइकल का पेन है, गर्दन में दर्द हो रहा है मूवमेंट करने में, गर्दन को ऊपर नीचे करने में, कमर में दर्द है, झुकने में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है, किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, एंकल पेन हो गया, 5 मिनट पहले एक बार आ जाए, 5 मिनट में आप मेडिसिन लगाएंगे, बाकी बात बाद में करेंगे। पहले आराम लें, पहले दर्द में आराम लें, बाकी बात बाद में करेंगे। कोई टैबलेट नहीं देंगे, कोई इंजेक्शन नहीं देंगे सर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी बातचीत चली रमेश डॉक्टर साहब से, जो कि इलेक्ट्रिक होम्योपैथी रस रसायन में काम करते हैं और बहुत जल्दी आराम की गारंटी भी देते हैं। पीते की थैली से जो है पथरी को भी बाहर निकालने की बिना काटे पीटे गारंटी दे रहे हैं।
तो आप लोग भी यहाँ आकर मिल सकते हैं। हम जो है रास्ते का जो है वो भी डालेंगे इशारा की किस तरफ इनका जो ये हॉस्पिटल बना हुआ है जहाँ ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।